मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गवा बैठते हैं। सरकार को मत पूछिएगा सवाल। भाई साहब बात है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला है तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सुन लीजिए अपने बारे में। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। तो जवाब कहां से निकलेगा? तो क्या बुलाएं आपको? आपको क्या बुलाएं? चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं डिबेट करने की। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। देखा हेडमास्टर, नहीं हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, किस प्रकार की बातें? आप शांत रहिए। बिल्ले हो, बिल्ली मैं आराम से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्ली है, चलिए मैं किस तरीके से इस वीडियो में बात होगी। डिबेट के कुछ टुकड़े हैं, 3-4 टुकड़े हैं। सम्बित पात्रा जी के साथ हैं, आलोक जी के साथ हैं, सुधांशु जी के साथ है, सुप्रिया सीनेट के। और सुप्रिया सीनेट लिटरली मैं इनकी डिबेट बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना चीखती हैं, इतना अजीब तरीके से इरिटेट करती हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? हालांकि वीडियो देखिए किस तरीके से, कहीं बिल्ला कहीं कुछ बिल्ला हो तुम, इस तरीके के वर्ड यूज़ करेंगी आगे, आपको मज़ा आएगा सुन के। प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि आपको डिबेट के बाद क्या कहना है। मैं मिलता हूँ। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गवा बैठते हैं। चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की। तो अच्छा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया। अरे बेटी और अगर बचाओ, नाम बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या होगा। एक मिनट। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आसाम में इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवर में। कोई कमी नहीं सरकार को मत पूछिएगा सवाल। भाई साफ बात है, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला है तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सुन लीजिए अपने बारे में। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। तो जवाब कहां से निकलेगा? ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको? आपको क्या बुलाएं? सुपर वुमन बुलाएं? महिला नहीं बुलाएं तो आप कुछ उसका ना सम्मान बुलाइए, कर रहे हैं अपनी बात बोलिए। तो सम्मान तो लीजिए। आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ। आप अपनी बात बोलिए। अपनी बात बोलिए, बीच में मत बोलिए। कृपया करके पॉलिटिकल पार्टी, कृपया करके कोई आपके साथ, सारे के साथ अभद्रता आप कर रही हैं। सबके साथ अभद्रता आप कर रही हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो। इसलिए कृपया करके शांत रहें जरा। अच्छा, जब आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि 90 लाख रुपए आपने लिया या नहीं, तो ये तो लिया तो है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन से आया है। आपसे पूछा जा रहा है परमिशन ली कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। जाकिर हुसैन फाउंडेशन से आपने पैसे लिए हैं कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। चलिए किसी चीज़ के लिए माफ़ी मत मांगिए, इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांग लीजिए। आज तो इमरजेंसी की बरसी है ना, आज रात में 12 बजे इमरजेंसी लगाई थी गांधी परिवार ने, ये तो याद होगा आपको। इसी के लिए माफ़ी मांग लीजिए। कितनी बार माफ़ी मांगिएगा? कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांग के थक जाएगी। आपके अपने कृत्य निकल के आते हैं कि मैंने कहा ना, राहुल गांधी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है। मैं 3 दिन से कह रहा हूँ। आपने राफेल के समय राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी रट लगाई चुनाव के 2 महीने पहले से। नतीजा हुआ 52 पे सिमट गए। अब आप चीन पर रट लगा रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई। कोई कब्जा नहीं हुआ मैडम। माफी मांग लीजिए, देश ने माफी मांगी है इमरजेंसी के लिए। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है।
मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी। अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस? चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर? नहीं, ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें? अच्छा ठीक है, समित किसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। समित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे मैं नहीं आराम से सकते बात ना। कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ, आप बिल्ली हैं, चलिए तो अब चलिए, तो मैं बिल्ला, आप हमें बिल्ली, बोलने चलिए दीजिए। बोलिए। हाँ, अब बोलने दीजिए। हाँ। मैं इतने तरहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसमें सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी, अरे भाई आपने, और मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले